हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैडम दिल्ली दौरे पे आए हुए हैं, तमाम शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करनी है। हाल में ही लोकसभा चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, जिस तरीके से आपको कामयाबी नज़र आई उपचुनाव में, मगर खामियाजा भुगतना पड़ा लोकसभा चुनाव में। थोड़ा इसका नुकसान तो हमें अवश्य हुआ है, पर हिमाचल प्रदेश में जो बाई इलेक्शन थे वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट थे। सरकार को बचाने की बात थी तो उसमें भी हमारे कार्यकर्ता सभी दिन रात काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और थोड़ा जो ये हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए हैं उसमें मुझे लगता है कि कहीं कहीं कैंडिडेट्स भी ठीक नहीं रहे। जैसे आनंद शर्मा जी को पता नहीं पहले पूछ लेते, बात कर लेते लोगों से कि कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, क्या फीडबैक है, तब उतारते फील्ड में जानकर तो ज़्यादा बेहतर होता। पर कुछ ऐसे जल्दी में ये डिसीजन लिए गए और उसमें कोई खास वार्तालाप नहीं हो पाई। फीडबैक सरकार ग्राउंड स्तर पर जो हमने लिया था लोगों से वो जाना चाहिए था, उसको मद्देनजर रखते हुए टिकट का आवंटन होना चाहिए था। तो कुछ ये कारण रहे, कुछ सरकार ने भी इतना खुल के जैसा होता है सहयोग वो हमारे को नहीं मिल पाया इस इलेक्शन में, क्योंकि एक तरफ बाई इलेक्शन थे, एक तरफ पार्लियामेंट का इलेक्शन था, तो कुछ कमियां तो रही हैं। आपका चुनाव ना लड़ना भी उसमें से एक कारण रहेगा, क्योंकि उपचुनाव आपने मंडी का जो लड़ा वो आपने जीता, मगर इस बार आपने चुनाव नहीं लड़ा, तो इसका भी क्या कोई फैक्टर? वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मुझे पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा करना है, हर इलाके में जाना है, सबसे बातचीत करनी है और पार्टी के कैंडिडेट्स को मजबूत करने के लिए कार्य करना है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर उनको संदेश देने की आवश्यकता थी। तो इसलिए थोड़ा वो बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कहा था कि इस बार मंडी का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगी, आप किसी और को टिकट दें और मैं संगठन के ऊपर और उपचुनाव के ऊपर ध्यान दूंगी। जिस तरीके से हमने देखा कि अभी बजट सेशन अभी चल रहा है और बजट में तमाम बातें रखी गई, हिमाचल कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया इस बजट में देखा जाए तो। जिस तरीके से हिमाचल की डिमांड थी, प्राकृतिक आपदा में जितना भी नुकसान हुआ हिमाचल को, उससे उभरने की ज़रूरत थी, जो नहीं हो पाया। बिल्कुल, देखो सारी स्थिति सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने थी कि हमें पिछले जो बाढ़ की स्थिति का सामना हिमाचल प्रदेश ने किया है वो एक ऐसा संकट आया था जिसमें हम वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री जी से मांगते रहे, बार बार आग्रह करते रहे कि हमारे को आपकी मदद की आवश्यकता है, पर इस बात को यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने नज़रअंदाज किया, हमको पैसा नहीं दिया और अंततः हमारी ही सरकार ने फिर उसमें बढ़कर कदम उठाया और लोगों को जहाँ जहाँ नुकसान हुआ था वहाँ उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। तो इस बार हमें उम्मीद थी कि बजट में ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा बजट पेश किया जाएगा और हर स्टेट को, चाहे वो उत्तराखंड था, चाहे वो हिमाचल था, जहाँ जहाँ इस बारिश से नुकसान हुआ उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करते ताकि हम भी लोगों को उसकी राहत समय पर दे पाते और लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कहीं ना कहीं हो पाती। हम देखते हैं कि राजनीति में कभी कभार मतभेद, मनमुटाव होने के कारण कई चीज़ें धरातल पे नहीं देख पाते हम। जिस तरीके से अभी नीति आयोग की बैठक हुई, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, मगर जिस तरीके से कई इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने फैसला किया कि वो नहीं जाएंगे, ऐसे में ममता बनर्जी जाती हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? जो कि साफ तौर पर जयराम जी भी ये बोलते हुए नजर आए कि नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, बात रखनी चाहिए थी, जिसमें मुख्यमंत्री नहीं गए हिमाचल। ठीक है, ये तो फिर जो कलेक्टिव फैसला था गठबंधन का, उसके तहत उन्होंने शायद उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। पर ममता जी अपनी राह पर चलती हैं, अपना उन्होंने क्या सोचा, क्या देखा, उसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती। वो जो उन्होंने अपनी स्टेट के लिए बेहतर समझा होगा उसी के अनुसार उन्होंने कदम आगे बढ़ाए होंगे। मैम, इन दिनों हम आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं पत्रकार के तौर पे। जैसे आप मंडी से सांसद थी, संसद के पटल पर हमेशा आवाज़ उठाती थी, इन दिनों हम देख रहे हैं कंगना रनावत अब आपकी जगह हैं, सांसद है और वो मुद्दे उठा रही हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया अभी हाल में, उनका कहना है कि जो घर बनाने की जो एक कला थी हिमाचल प्रदेश में वो विलुप्त हो रही है। वो कह रहे हैं कि संगीत को लेकर हिमाचल प्रदेश में बहुत टैलेंट था, वो विलुप्त हो रहा है। इन मुद्दों को कैसे आप देखती हैं?
आजकल कंगना रनावत इन्हें उठा रही हैं संसद भवन में। देखिए मेरे को आप अगर पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ये तो सेकेंडरी इश्यूज है। पहले आप स्टेट की मजबूती की बात करें, जो केंद्र से मदद चाहिए वो मुद्दे उठाएं, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए आवाज उठाएं। तो ये प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। ये तो फिर बाद की बात है कि ये तो हम किसी और पटल पे भी मंत्री को मिलकर इन बातों को उठा सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी ये जो प्राकृतिक आपदा आई है और जो त्रासदी हुई है, एक बतौर सांसद कंगना रनावत को ये मुद्दे उठाने चाहिए और बाकी अन्य सांसदों को भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजीव भारद्वाज हैं, सुरेश कश्यप हैं, मगर किसी ने भी संसद भवन में ये मुद्दे नहीं उठाए हैं अब तक। वो तो क्योंकि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं तो शायद उन्होंने इस बात को उठाने में इतनी गंभीरता नहीं दिखाई। पर मैं समझती हूँ कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। कोई चाहे बीजेपी का सांसद हो चाहे कांग्रेस पार्टी का सांसद हो, सभी का दायित्व बनता है कि हम प्रदेश के लिए जो मदद चाहते हैं उसकी आवाज सेंटर में उठाएं। इसीलिए तो उनको चुनकर भेजते हैं कि आपको हमने सांसद बनाया है, आप वहां तक हमारी आवाज को पहुंचाएं। तो ये हमारा परम कर्तव्य। ये दुर्भाग्य की बात है कि जो बीजेपी के सांसद चुनकर आए उनको भी इस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। और हिमाचल प्रदेश को जो वित्तीय स्थिति को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उनको चाहिए था कि इस बात को कहीं ना कहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री के समक्ष उठाते, चाहे पार्लियामेंट में उठाते, चाहे मंत्री के सामने सीतारमन जी के सामने भी उठाते, ताकि ये बजट में भी इसका प्रावधान होता। और बजट को देखकर भी हमें लगता कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे सांसदों की आवाज उठी है और हमको इसका फायदा आप भी कोशिश करेंगे कि मुलाकात करें मंत्रियों से ताकि जो मदद मिल सके हिमाचल को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी मुलाकातें की हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर क्या आप भी मुलाकात करेंगे भाजपा नेताओं से, हिमाचल को जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद दी जाए हिमाचल को? देखिए मैंने बीच में प्रधानमंत्री से भी आप मिल चुके एक बार पहले। मिली थी। मैंने प्रधानमंत्री जी के ध्यानार्थ भी ये बात लाई थी। उस वक्त तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और उन्होंने मुझे टाइम दिया और मैंने उनके सामने ये सारी वित्तीय स्थिति रखी थी और उन्हें लिखित तौर पे भी चिट्ठी भेजी थी कि हमें हिमाचल को आपने अलग से बजट का प्रावधान करना है, जिसमें हमारे बहुत नुकसान की भरपाई हम जो नहीं कर पाए उसमें आपकी मदद की आवश्यकता है। तो उन्होंने खास मदद हमारी की नहीं। पर अब पार्लियामेंट में हम चाहते थे कि इस मुद्दे को जारी रखते सभी सांसद एकजुट होकर प्रधानमंत्री से मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले और अपनी बात वहां पर रखें ताकि उसका कुछ ना कुछ समाधान हो। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। तो आप सुनते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन कार्तिक के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।